प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को सुनते वक्त अपने जेहन और दिल में अल्लाह ताला को जरूर याद रखना, ताकि आप वीडियो को बीच में छोड़कर अल्लाह के नाम की बेअदबी ना करें और अल्लाह के नाम की हर तारीफ के बाद कमेंट बॉक्स में बेशक जरूर लिखते रहें। प्यारे दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने आपको अल्लाह पाक के 99 नाम में से 50 नाम के मायने और बरकत का माजरा सुनाया। अब 51 से हम शुरू करेंगे। गौर से सुनिएगा, ऐसे मुकद्दस नामों को सुनने में भी बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने सवाब की बरकत अता फरमाई है। और सुनकर लाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 51। अल-हक़। अल्लाह तो वो है कि जिनकी बाबरकत जात, खूबसूरत अस्मा व बुलंद सिफात और मबूदे यकता होने में कोई शक और शुबह तर्क नहीं है। वही अल्लाह सच्चा माबूद है और उसके जितने भी दूसरे माबूद हैं तो वो तमाम बूदा ने बतला है जो दर हकीकत जाहिल मुशरिकों के अपने खुद शक्ता व ताराशिदा है। 52। अल-वकील। अल्लाह वो है कि जिसने अकेले ही तमाम जहानों की पैदाइश और इनकी ताबीर की जिम्मेदारी ली है। अल्लाह ही पर तमाम मखलूक का भरोसा और एतमाद है। वो अकेले ही तमाम अहले ईमान का बेहतरीन कारसाज है। वो ईमानदार बंदे के जिन्होंने अल्लाह 99 नेम्स ऑफ अल्लाह की तौफीक से अपने तमाम तर मामलात अल्लाह के हवाले कर दिया। हर काम की अंजाम देही पर अल्लाह से मदद तलब करते रहे। अल्लाह से तौफीक मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और आजमाइश और मुसीबत के बाद अल्लाह की लिखी तकदीर पर रजामंदी का इजहार करके अल्लाह के फैसले से खुश हो गए। 53। अल-कविया। अल्लाह वो ज़ात बाबरकत है कि जिसे कमाल दर्जे की मशीयत के साथ साथ कुदरत मुतलक भी हासिल है। 54। अल-मतीन। अल्लाह वो ज़ात बाबरकत है कि जो अपनी कुदरत व कुव्वत में बेमिसाल और जबरदस्त है। अल्लाह को अपनी शान के लायक किसी भी काम में न कोई दुश्वारी होती है, न तकलीफ होती है, न इत्ताहत होती है, न थकावट इसे छूती है। 55। अल-वलिया। अल्लाह वो है कि जो अपनी मखलूक के तमाम कामों के खुद अकेला ही निगरां है और कुल कायनात का अकेला ही ताबीर करने वाला है। वो अपने औलिया की मददगार और उनके पुष्पाना है। 56। अल-हमीद। अल्लाह वो है कि जो आपके तमाम खूबसूरत अस्मा व बुलंद सिफात और उम्दा अफ़ल में महमूद काबिल तारीफ है। अल्लाह ही की आली शान जात है कि जिसकी आसानी और तंगी में, सख्ती में और अजमाइश में खूब तारीफें की जाती है। हर तरह की तारीफें इसी के लायक है और वही इन तारीफों के अकेला मुस्तहिक भी है, क्योंकि वो हर कमाल के साथ मुतासिफ है। 57। अल-मुहसी। अल्लाह वो है कि जो हर चीज को अपने इल्म से घेर लेने वाला है। कायनात में कोई एक चीज भी अल्लाह से पोशीदा नहीं है। 58। अल-मुबी। अल्लाह वो है कि जो बगैर किसी मिसाल की कायनात की हर चीज को आदम से वजूद में ले आने वाला है। 59। अल-मुईद। अल्लाह वो है कि जो तमाम मुर्दों को बरोज़ क़यामत उनकी कब्रों से उठा खड़ा करेगा। 7। अल-मुही। अल्लाह वो है कि जो मखलूकात को मौत देने के बाद इन्हें जिंदा करने वाला है। 61। अल-मुमीत। अल्लाह वो है कि जो जिंदों को मौत देने वाला है। 62। अल-हयाई। अल्लाह वो है कि जो खुद एक जिंदा जात है और हर एक को जिंदगी अता करने वाला है। और अल्लाह वो है कि जिन्हें कभी मौत नहीं आने वाली। 63। अल-कय्यूम। अल्लाह वो है कि खुद कायम है और अपनी तमाम मखलूक को थामने वाला है। 64। अल-वाजिद। अल्लाह वो है कि जिन्हें किसी भी चीज की हाजत नहीं, जबकि कायनात में मौजूद हर चीज अल्लाह की मोहताज है। 65। अल-माजिद। अल्लाह वो है जो हर तरह की लायक तारीफ बुजुर्गी के मुस्तहक है। 66। अल-वाहिद। अल्लाह वो है कि जो अपने तमाम कमालात में मुनफरद यानी निराला और बेमिसाल और एकता है और इनमें इसका कोई शरीक नहीं और न इसकी मसल व नसीर है। इससे ये लाजिम ठहरता है कि सिर्फ अल्लाह ही की बंदगी व इबादत की जाए और उसके साथ किसी भी मखलूक को इसका शरीक न ठहराया जाए। 67। अल-अहद। 1। अरसत। असमद। अल्लाह वो है कि जो अपनी सरदारी और बुजुर्गी में कमाल दर्जे पर फाइज है और मखलूक अपनी शदीद जरूरतमंदी की वजह से अपनी जरूरतों के लिए अल्लाह ही की तरह को लपटती है। अल्लाह की शान तो ये है कि को सबको खिलाता पिलाता और इन्हें अपनी रोजियों से नवाजता है और खुद में खाने पीने की कोई हाजत नहीं। 69। अल-कादिर। अल्लाह वो है कि जो अपनी तमाम मखलूक पर पूरी कुदरत रखने वाला है। जमीन व आसमान की कोई चीज अल्लाह को आजिज व बेबस नहीं कर सकती। वो हर चीज की तकदीर लिखने वाला है। 70। अल-मुक्तदिर। अल्लाह का ये एक ऐसा नाम है जो अल्लाह ताला की कुदरत की कमाल और इंतहा पर दलाला करता है कि वो अल्लाह अपने इल्म सबक के मुताबिक अपने फैसले नाफिज करने और तकलीफ करने या नी पैदा करने पर कामिल कुदरत रखता है। 71। अल-मुकद्दिम। अल्लाह वो है कि जो अपनी हिकमत यानी दानाई व मशीयत अपनी चाहत के मुताबिक अपने बंदों में से जिसे चाहता है आगे करता है और इन्हें इनकी मुनासिब जगह पर रखता है और अपने इल्म व फजल के मुताबिक मखलूकात को एक दूसरे पर मुकद्दम करने वाला है। 72।
अल-मुअख्खिर, अल्लाह वो है कि जो तमाम मखलूकात को अपनी अपनी हैसियत में रखता है और अपनी हिकमत के मुताबिक जिसको चाहता है पीछे कर देता है और बंदों से अजाब को मुअख्खिर करता है, यानी अपने अजाब को टाल देता है ताकि बंदे तौबा व इस्तिग़फ़ार में जल्दी करे। 73 अल-अव्वल, अल्लाह वो है कि जिससे पहले कोई चीज नहीं थी बल्कि तमाम मखलूकात तो अल्लाह के इन्हें पैदा करने के बाद वजूद में आए, और जहां तक अल्लाह की जात आला का ताल्लुक है तो अल्लाह की कोई इब्तिदा नहीं बल्कि अल्लाह तो अजल से है, यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। 74 अल-आखिर, अल्लाह वो है कि जिसके बाद कुछ नहीं, वो अकेला अल्लाह ही बाकी रहने वाला है और वो जमीन पर मौजूद हर चीज को खत्म करने वाला है और फिर बिल आखिर हर एक अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अल्लाह के वजूद की कोई इंतहा नहीं, यानी दुनिया में अपनी मखलूकात से पर्दों के परे सबसे खुद को मखफी व पोशीदा रखता के बंदे इसकी नूरानी व खूबसूरत चेहरे को देखने की शौक के लिए उम्र भर इसी की इबादत करते रहे, क्योंकि तमाम बंदों की इबादतों की गायत व मकसद हकीकी अल्लाह के चेहरे का दीदार ही तो है। अल्लाह हम सबको अपने चेहरे का दीदार और इसकी लज्जत नसीब फरमाए, आमीन। 75 अज़-ज़ाहिर, अल्लाह वो है जो बज़ारे खुद हर चीज के ऊपर बुलंदी पर अपने अर्श पर मुस्तवीक है और अल्लाह की कोई एक मखलूक भी अल्लाह से बुलंद नहीं, वो हर चीज पर गालिब है और इसे अपने इल्म से घेरा हुआ है। 76 अल-बातिन, अल्लाह वो है कि जो जिससे पोशीदा तर कोई नहीं, यानी अल्लाह ने अपने नूरानी हिजाब में खुद को मखलूक से पोशीदा रखा, वो अपने इल्म से हर एक से करीब है और हर चीज का अपने इल्म से घेराव किया हुआ है, लेकिन वो दुनिया वालों से अपने पर्दों के पीछे पोशीदा है और अपने इबादत गुजारों को बारोज क़यामत अपने खूबसूरत नूरानी चेहरे के दीदार से मुशर्रफ फरमाएगा। 77 अल-वाली, अल्लाह मालिक के दो जहान और हर चीज को इसके अंजाम कर तक पहुँचाने का जिम्मा लेने वाला है। 78 अल-मुताली, अल्लाह वो है कि जिसके उलू यानी बुलंदी के सामने हर मखलूक जलील व पस्त है और अल्लाह से ऊपर कोई चीज नहीं बल्कि हर चीज इससे नीचे और इसके गिलबे और इक़्तिदार के सामने निहायत हकीर और मामूली है। 79 अल-बर्र, अल्लाह वो है कि जो अपनी मखलूक पर बेहद व बेहिसाब एहसान करने वाला है, वो कदर नवाजता है कि कोई अल्लाह की तमाम नेमतों को गिनने या शुमार करने की भी इस्तिताअत नहीं रखता। वो अपने वादे का सच्चा है, अपने बंदों से दरगुजर फरमाता है और इनकी नुसरत व हिमायत करता है और बंदों से इनकी मकबूली और छोटी नेकियों को कबूल फरमाता है और इसके अजर व सवाब को बढ़ा है। 80 अत-तवाब, अल्लाह वो है कि जो अपने बंदों में जिसको चाहो तौबा की तौफीक देकर इनसे इनकी तौबा को कबूल फरमाता है। 81 अल-मुंतकिम, अल्लाह वो है कि जो अपने मुजरिम बंदों से अकेला ही इंतकाम लेने वाला है। 82 अल-अफू, अल्लाह वो है कि जो अपने बंदों के गुनाहों को मिटाता है और इनसे दरगुजर फरमाता है और इनके गुनाह पर एकदम सजा नहीं देता, हालांकि बंदा सजा का मुस्तहिक ठहर चुका होता है। 83 अर-रऊफ, ये अल्लाह का ऐसा नाम है जो सिफत रफ़त से मकूस है, यानी ये अल्लाह की शफकत और नरमी पर दलालत करने वाली सिफत से है। अल्लाह की इस सिफत का दर्जा अल्लाह की रहमत से भी बढ़कर है। दुनिया में अल्लाह तमाम मखलूकात पर राउफ है और आखिरत में अपने खास बंदों यानी ईमान वालों के लिए राउफ होगा। 84 मालिकुल मुल्क, अल्लाह वो है कि जो दुनिया और आखिरत में हकीकी फरमा रवा और जीशान इंसाफ परवर बादशाह है और वही अकेला बादशाहत के मुस्तहिक भी है, क्योंकि मखलूक की पैदाइश के आगाज में बादशाहत इसी की थी और इसके सिवा कोई नहीं था, और जब मखलूक खत्म होगी तब भी बादशाहत अल्लाह ही की होगी। किसी काम से रोकने या किसी काम से मना करने का हक अल्लाह ही को है। वो अपने हुक्म और फेल में मखलूकात में अपनी हिकमत व अदल के मुताबिक फैसला करने वाला है। सल्तनत को चलाने में और अपनी मखलूक का खूब ख्याल रखने में अल्लाह जैसा कोई नहीं। 85 जो जलाली वल इकराम, अल्लाह वो है कि जिसमें अजमत व बड़ाई की तमाम सिफत बादर्जे अव्वल मौजूद है कि अल्लाह का इल्म कामिल और हर चीज को शामिल है, हर चीज पर गालिब, हर एक से बढ़कर कुव्वत वाला, बुजुर्गी वाला है, अपने बंदों में से जिसे चाहता है बेहद व बेहिसाब अता करने वाला है और इसके खजानों में बावजूद इस फ्याजी और अता की कुछ भी कमी नहीं आती। अपने ईमानदार बंदों के ऐबों की पर्दापोशी करने वाला है, इन्हें उन नेकियों की भरपूर बदला देने वाला है और अपने नाफरमान बंदों को मोहलत देता है और अपने अदल से इनका मुहासिबा करने वाला है। 86 अल-मुक़सित, अल्लाह वो है कि जो अपनी हर बात और हर काम में कमाले दर्जे का इंसाफ करने वाला है। 87 अल-जामी, अल्लाह वो है कि जो अपनी सारी मखलूक को फना करने के बाद में बारोज क़यामत जमा करने वाला है। 88 अल-घनिया, अल्लाह वो है कि जो अपनी कमाल सिफत और कमाल मुतलक की वजह से कभी किसी के मोहताज नहीं रहा और न कभी मोहताज होगा। वो हर एक से बेनियाज है और तमाम मखलूकात अल्लाह की मोहताज है और अल्लाह के उनाम व इकराम और मदद व नुसरत की हर लम्हे जरूरतमंद है।
नवासी अल मुगनी, अल्लाह वो है कि जिसे चाहा अपनी मखलूक में से बेपरवाह कर देने और अपने जिक्र से इसे इत्मीनान व सुकून अता करने वाला है। 90 अल मानी, अल्लाह वो है कि जो अपनी मखलूक में जिससे चाहता है अपने खजानों में से अपनी नवाजिशों को रोक लेता है। 91 अद-दरार, अल्लाह वो है कि जो अपनी मखलूक में से जिसे चाहे जरार पहुंचाकर इसे आजमाता है। 92 अन-नफी, अल्लाह वो है कि जो अपने बंदों में से जिसे चाहे नफा देकर इसे आजमाता है। 93 अन-नूर, अल्लाह वो है कि जो खुद नूरानी चेहरे वाला है और अपने नूर से हर गुमराह को राह दिखाने वाला और जमीन व आसमान का नूर पैदा करने वाला है। 94 अल-हादी, अल्लाह वो है कि जो अपने बंदों में से जिसे चाहे नेक और सीधी राह की तरफ रहनुमाई करने वाला और मंजिल मकसूद तक में पहुंचाने वाला है। 95 अल-बदी, अल्लाह वो है कि जो खुद बेमिसाल है और अपनी तमाम तर मखलूक को अपने इल्म व कुदरत के मुताबिक बगैर किसी नमूने और मिसाल के पैदा करने वाला है। 96 अल-बाकी, अल्लाह वो है कि जो हमेशा बाकी रहने वाला है, कभी खत्म न होगा और अपनी मखलूक में से जिसे चाहे बाकी रखने वाला है। 97 अल-वारिस, अल्लाह वो है कि जो अपनी मखलूक को फना करने के बाद भी बाकी रहने वाला है और हर फना होने वाली मखलूक को अल्लाह ही के सामने पेश होना है। अल्लाह ने बंदों को जो कुछ दिया है वो अल्लाह की सुपुर्द करदा मानते हैं, जिनकी बाबत अल्लाह बाज पुरस फरमाने वाला है। 98 अर-रशीद, अल्लाह वो है कि जो अपने बंदों में से जिसे चाहता है सीधी राह दिखाने वाला है। 99 अस-सबूर, अल्लाह वो है कि जो अपने नाफरमान बंदों की नाफरमानियों पर कमाल दर्जे का सब्र करने वाला है, उनमें जल्द ही इनके गुनाहों पर अजाब नहीं देता है, इन्हें मोहलत देता है कि अपनी नाफरमानियों से और बदअमालियों से बाज आकर अल्लाह से तौबा व इस्तिगफार करने में जल्दी करे। बेशक सुबहान अल्लाह, लिखने में हमसे कोई खता हो गई हो तो जरूर बादलील हमारी इस्लाह करे, यानी कमेंट बॉक्स में हमारी गलती बधाई मेहरबानी जरूर बताएं। और अगर इस फिल्म से आपको कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो प्लीज इसे औरों तक पहुंचकर सब आपका हिस्सा जरूर बने। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।